आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद रहते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। तो गुड लक टुडे में आज हम बात करेंगे धनतेरस की। दिवाली से पहले संपन्नता खुलने का द्वार। धनतेरस पर आप कुबेर को प्रसन्न करके पा सकते हैं अपार धन और संपदा। तो देवताओं के वैद्य धनवंतरी से मांग सकते हैं अच्छी सेहत का वरदान। धनतेरस पर विशेष उपाय से पूरे साल होगी मां लक्ष्मी की कृपा। इस पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले जान लेते हैं गुड लक मंत्र। देखिए, धनतेरस के दिन सामान्यतः हम कीमती और महत्वपूर्ण चीजें खरीदते हैं, लेकिन इसके अलावा धनतेरस के दिन अस्पताल में फल या दवाइयाँ बांटना बहुत ही शुभ होता है, या किसी निर्धन व्यक्ति की इलाज में सहायता करनी चाहिए। अगर आप धन त्रयोदशी को यानी धनतेरस के दिन ऐसा करते हैं तो आपका स्वास्थ्य पूरे साल भर अच्छा बना रहेगा। यानी इस बार धनतेरस पर खरीदारी करने के अलावा आप किसी रोगी की सहायता करेंगे, आपको लाभ ज्यादा होगा। तो अक्सर यहाँ पर हम सोचते थे कि धनतेरस पर खरीदारी करनी चाहिए, नया सामान घर पे लाना चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी आप ये कर सकते हैं। गुड लक मंत्र के जरिए आपने जाना। अब देख लेते हैं 2 नवंबर का पंचांग क्या है पंडित जी। बात करते हैं 2 नवंबर के पंचांग की। दिनांक 2 नवंबर 2021, दिन मंगलवार, तिथि है कार्तिक कृष्ण पक्ष की द्वादशी, सुबह के 11:31 तक। इसके बाद त्रयोदशी। नक्षत्र है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र, सुबह के 11:44 तक। चंद्रमा कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर के 3 बजे से तकरीबन 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो धनतेरस से जुड़ा हुआ गुड लक मंत्र हमने आपको दिया, पंचांग 2 नवंबर का आपको बताया। आगे आपके सवालों के जवाब भी देंगे, बढ़ेंगे, लेकिन पहले बता दें कि अगर कोई सवाल आप पंडित जी से करना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर, जो कि आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं एक बार फिर से धनतेरस की, क्योंकि धनतेरस का महत्व क्या है ये जानना बहुत जरूरी है और इसे क्यों मनाया जाता है, जानते हैं पंडित जी से। बिल्कुल। देखिए, धनतेरस जो है ये कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को मनाया जाता है, इसलिए इसको धन त्रयोदशी भी कहते हैं। त्रयोदशी तिथि के साथ इसका सीधा संबंध है। ऐसा माना जाता है कि इसी दिन समुद्र मंथन के दौरान अमृत का कलश लेकर के देवताओं के वैद्य धनवंतरी प्रकट हुए थे, और उनके हाथ में चूंकि मेटल का कलश था, इसीलिए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हो गई। स्वास्थ्य रक्षा के लिए और आरोग्य के लिए धनतेरस के दिन धनवंतरी देव की उपासना की जाती है। धनतेरस को कुबेर का दिन भी माना जाता है और धन संपन्नता के लिए इस दिन कुबेर की पूजा भी की जाती है। धनतेरस के दिन लोग मूल्यवान धातुओं का, नए बर्तनों का, नए आभूषणों का क्रय करते हैं, खरीदते हैं। उन्हीं बर्तनों से, मूर्तियों से दीपावली की मुख्य पूजा की जाती है। इस बार जो धन त्रयोदशी का संयोग बन रहा है वो 2 नवंबर को बन रहा है, यानी 2 नवंबर को धनतेरस का पर्व मनाया जाएगा। तो धनतेरस के पर्व को लेकर आगे भी आपको इसी तरीके की जानकारी हम देंगे और साथ ही ऐसे उपाय बताएंगे जो कि धनतेरस पर आप कर सकते हैं। फिलहाल अब जान लेते हैं राशियों का हाल, और सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि की। पंडित जी, बात करते हैं मेष राशि की। संतान को लेकर के जो चिंताएं थी आपके मन में, संतान को लेकर के जो तनाव था वो दूर होगा, संतान की उन्नति होगी।
आपके खुद के स्वास्थ्य में सुधार होता दिख रहा है, लेकिन बेवजह क्रोध करके दिन को खराब ना करें। शुभ रंग आपका होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे भाग्य उतना ही साथ देगा। वृषभ राशि, धन लाभ के सुंदर योग फिलहाल आपके लिए दिखाई दे रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है और इस समय आपको उपहार सम्मान का लाभ भी प्राप्त होगा। शुभ रंग होगा आपका सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, बेवजह के वाद विवाद से बचें, अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और दिन को बेहतर बनाने के लिए, गुड लक को बढ़ाने के लिए हनुमान जी की उपासना करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा आपका हरा और भाग्य का मीटर होगा आपके पास 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम होगा। तो दिवाली नजदीक आ रही है और ऐसे में आज हम धनतेरस की बात कर रहे हैं। कार्यक्रम में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के आखिर में आपके लिए महा उपाय होता है। तो आज भी हम एक महा उपाय आपके लिए लेकर आए हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ बने रहिए। धनतेरस, इस दिन क्या करें और किन बातों का इस दौरान ध्यान रखना चाहिए, पंडित जी से जानते हैं। बिल्कुल, देखिए धनतेरस के दिन ज्यादातर लोग भगवान कुबेर की पूजा करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि केवल कुबेर की पूजा ना करें। केवल धन प्राप्ति के लिए कुबेर की पूजा करना उचित नहीं होगा। धनवंतरी देवता की पूजा भी जरूर करें, क्योंकि आपको धन के साथ अच्छा स्वास्थ्य भी चाहिए, जो भगवान धनवंतरी की पूजा से आपको मिलेगा। अगर आप मेटल खरीदना चाहते हैं, धातुएं खरीदना चाहते हैं धनतेरस के दिन, तो सोना, पीतल, चांदी या स्टील खरीदना आपके लिए अच्छा होगा। जहां तक संभव हो लोहा खरीदने से बचना चाहिए। दीपावली के दिन गणेश लक्ष्मी जी की मूर्तियां और पूजा सामग्री भी जो आप पूजा करेंगे दीपावली के दिन की, वो सब भी आप धनतेरस के दिन खरीदिए। धनतेरस के दिन लोहा खरीदने से बचना चाहिए और शास्त्र कहता है कि धनतेरस के दिन थोड़ा बहुत दान जरूर करना चाहिए। और अगर ये दान आप गरीबों में करें, निर्धनों में करें, निर्धनों की सहायता करें धनतेरस के दिन, तो ये आपके लिए बहुत शुभ होगा। यानी धनतेरस को खरीदारी जरूर करें, लेकिन साथ में कुछ न कुछ दान भी अवश्य करना चाहिए। तो धनतेरस पर केवल आप यहाँ धन की प्राप्ति के लिए ही नहीं, बल्कि निर्धनों की सहायता करके भी यहाँ पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आइए आप देख लेते हैं राशियों का हाल करके सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी बताएंगे। बात कर लेते हैं कर्क राशि की। रिश्तों से जुड़ी हुई जो समस्या है वो आपकी हल होती हुई दिखाई दे रही है। ये समस्या दूर होगी। अगर अविवाहित हैं तो विवाह के मामलों में तीव्रता दिख रही है, तेजी दिख रही है। आपके करियर में बड़े बदलाव के संकेत भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग होगा आपका नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, स्वास्थ्य आपका पहले से बेहतर होगा, मन अच्छा होगा आपका और कोई मनोकामना भी इस दौरान में आपकी पूरी होगी। हो सकता है कोई नई गाड़ी खरीदें, नया वाहन खरीदें, उसका लाभ भी आपको हो सकता है। शुभ रंग होगा आपका लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है काफी अच्छा। आपका भाग्य है 80%। कन्या राशि, करियर में लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको उपहार का, सम्मान का लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है।
संतान पक्ष की चिंताएं दूर होंगी और संतान की उन्नति होगी। शुभ रंग होगा आपका समुद्री हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा बीतने वाला है दिन, पंडित जी ने आपको बताया और साथ ही कुछ उपाय यहाँ पर आपको बताए हैं। अगर आपका भाग्य आपका साथ नहीं निभा रहा है तो ये उपाय आप अपना सकते हैं। बता दें कि इस कार्यक्रम में आपके सवालों के जवाब हम देते हैं और इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, अगर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं पंडित जी से तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर। अब धनतेरस पर आपको क्या खरीदना चाहिए ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए, मूलतः भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए थे समुद्र से, इसलिए कलश खरीदने की, बर्तन खरीदने की परंपरा धनतेरस पर पाई जाती है। इसलिए धनतेरस पर धातु का बर्तन, मेटल का बर्तन, पानी का बर्तन हो तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। चाहे पानी का गिलास हो, जग हो, लोटा हो, अगर आप पानी का बर्तन खरीदें तो ये बहुत अच्छा रहेगा। गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्तियां दोनों अलग अलग होनी चाहिए, एक साथ जुड़ी हुई ना हो। खील, बताशे और मिट्टी के दीपक खरीदे जाएंगे धनतेरस पर। एक बड़ा सा दीपक जो मुख्य पूजा में जलेगा वो भी खरीदा जाएगा। चाहें तो अंकों का बना हुआ धन का कोई यंत्र भी आप खरीद सकते हैं, जिसकी पूजा धनतेरस के दिन आप कर सकते हैं। तो धनतेरस पर आप क्या खरीद सकते हैं पंडित जी ने आपको बताया। ये अब एक बार फिर से नजर डालते हैं राशि पर। बात करते हैं अब तुला राशि की। बात करते हैं तुला राशि की। धन के खर्चे थोड़ी सी परेशानी बढ़ाएंगे, यानी पैसे आपके बहुत ज्यादा इस त्योहार में खर्च होने वाले हैं। रिश्तों को लेकर के जो मुश्किल थी वो मुश्किल भी दूर होने वाली है, लेकिन इस समय कोई भी निर्णय अगर आप लेने जा रहे हैं करियर से जुड़ा हुआ तो उसमें सावधानी रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम मुश्किलें दूर होंगी, करियर में सुधार होता दिख रहा है। कोई बड़ी समस्या भी इस दौरान आपकी हल होगी। इस समय आपके जीवन साथी को लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। धनु राशि, आपके तमाम रुके हुए काम इस समय पूरे होंगे, खुश हो जाइए। करियर में सफलता मिलने की संभावना भी दिख रही है और इस सुंदर मौके पर आपको आकस्मिक धन का फायदा होता हुआ भी दिखाई दे रहा है। शुभ रंग होगा आपका सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनतेरस के मौके पर किस तरीके से आप पूजा उपासना कर सकते हैं, आइए जानते हैं पंडित जी से। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि दीपावली वाले सीरीज में केवल दीपावली पर पूजा होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पूजा की शुरुआत धनतेरस पर ही हो जाती है, यानी धनतेरस पर भी आपको पूजा करनी चाहिए। शाम के समय में उत्तर की ओर, उत्तर दिशा की ओर कुबेर की और धन्वंतरी जी की स्थापना करिए। दोनों के सामने अलग अलग एक मुख का घी का दीपक जलाइए। कुबेर जी को सफेद मिठाई और धन्वंतरी जी को पीली मिठाई अर्पित करिए। पहले आपको यक्षराज कुबेर की पूजा करनी है। उनका मंत्र जपना है ओम ह्रीं कुबेराय नमः और इसके बाद धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करना है। शास्त्र कहता है कि धनतेरस के दिन जो धन्वंतरी स्तोत्र का पाठ करता है उसे साल भर स्वास्थ्य की समस्या नहीं होती है। इसके बाद प्रसाद ग्रहण करें और
कुबेर जी को जहां रखा है, धन्वंतरी जी को जहां रखा है, उनको वहीं रहने दीजिएगा। जब दीपावली समाप्त हो जाएगी तो कुबेर जी को धन स्थान पर रख दीजिएगा और धन्वंतरी जी को अपने पूजा स्थान पर स्थापित कर दीजिएगा। तो सिर्फ दीपावली पर ही आपको पूजा नहीं करनी है, बल्कि धनतेरस से ही आपको दीपावली की पूजा शुरू कर देनी है। और पूजा कैसे करनी है पंडित जी ने आपको बताया। अब वक्त हो गया है आपके सवाल के जवाब का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उनके लिए क्या जवाब पंडित जी के पास है। प्रश्न लिखा है माया जी ने, माया नागरथ ने। इनकी जन्म की तारीख है 16 सितंबर 1980। जन्म का समय है सुबह के 6 बजे और जन्म का स्थान है दिल्ली। माया जी लिख रही हैं कि इनके स्वास्थ्य में बहुत सारी दिक्कतें चल रही हैं और स्वभाव में बहुत चिड़चिड़ापन, बहुत क्रोध आ रहा है, तो क्या उपाय करना चाहिए। माया जी, पहले बता दूं कि राहु का प्रभाव होने की वजह से ऐसी दिक्कतें पैदा हो रही हैं। अगर राहु के उपाय किए जाएं तो आपकी मुश्किलें समाप्त होंगी। एक मोती बनवा करके 10-12 रत्ती की मोती चांदी में दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात्रि को धारण करिए और रोज सुबह शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करिए। आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बताएंगे आपको महा उपाय भी, लेकिन अब जान लेते हैं आखिरी 3 राशियों का हाल। शुरुआत करेंगे मकर राशि के साथ। बात करते हैं मकर राशि की। स्वास्थ्य की स्थितियों में सुधार होगा। मानसिक चिंताएं बहुत हद तक समाप्त होंगी। इस समय कोई वाहन खरीद सकते हैं, ये संभावना आपके लिए बनी हुई है। लेकिन कृपा करके जबान पर लगाम रखिएगा, वाणी पर नियंत्रण रखिएगा। शुभ रंग होगा आपका बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, बेवजह के बाद विवाद हो सकते हैं, उनसे आपको बचना है। मिठाई कम खाइएगा, सेहत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और किसी भी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, वहम पैदा मत करिएगा। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कम दिख रहा है। मीन राशि, परिवार में व्यस्तता दिखाई दे रही है। इस समय आपकी दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी। धन लाभ के उत्तम योग हालांकि आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा आपका भूरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सभी राशियों का हाल हमने आपको बता दिया है। धनतेरस पर किस तरीके से आप पूजा पाठ कर सकते हैं और क्या कुछ दान पुण्य कर सकते हैं, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। तो धनतेरस पर पूजा का मुहूर्त और खरीदारी का मुहूर्त क्या होगा, ये भी जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, धनतेरस पर पूजा कब करें, खरीदारी कब करें, कि जीवन में खरीदारी के साथ साथ शुभता भी आए, पॉजिटिविटी भी आए। देखिए, दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, 12 से 1:30 के बीच में खरीदारी करिए या रात को 9 बजे से 10:30 के बीच में खरीदारी करिए। ये खरीदारी करने का परफेक्ट समय होगा। इसी समय में पूजन करना भी आपके लिए शुभ रहेगा। सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे के बीच में पूजन और खरीदारी ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो पूजा विधि हमने आपको बताई, लेकिन पूजा कब करनी है और खरीदारी कब करनी है, ये पंडित जी ने आपको बताया। इसी मुहूर्त के हिसाब से आप अपनी पूजा कर सकते हैं और खरीदारी भी कर सकते हैं। अब जान लेते हैं उनके बारे में जिनका जन्मदिन 2 नवंबर को है। कैसा बीतने वाला है उनका आने वाला साल, पंडित जी बताएंगे आपको। जिन लोगों का जन्मदिन 2 नवंबर को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी आर्थिक स्थिति में, फाइनेंशियल कंडीशन में सुधार होगा। विवाह और संतान प्राप्ति की मनोकामना आपकी पूरी होगी, लेकिन इस साल स्वास्थ्य में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आपके लिए रह सकता है।
और साल के अंत में आपके लिए स्थान परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और वक्त हो गया है आज के महा उपाय का। जानते हैं आज का महा उपाय क्या है पंडित जी से। अगर आप चाहते हैं कि धनतेरस से जो साल शुरू हो रहा है इसमें आपके घर में धन का अभाव ना हो, अगले 1 साल तक पैसे लगातार आपके पास आते रहें, क्या करेंगे? धनतेरस के दिन छोटी सी ही सही चांदी की कोई चीज जरूर खरीदिए। चांदी का सिक्का, चांदी का कोई जेवर या चांदी का तार ले आइए और इसे ला करके घर में पूजा स्थान पर रख दीजिए। दीपावली के दिन इस चांदी की चीज को, चांदी की वस्तु को मां लक्ष्मी को अर्पित करिए और दीपावली के अगले दिन इस चांदी की चीज को चावल के ढेर में डाल दीजिएगा। चावल इस्तेमाल करते रहिएगा, लेकिन ये जो चांदी की चीज है ये साल भर वहीं पर पड़ी रहेगी। धन की बिल्कुल भी समस्या आपको पूरे साल भर परेशान नहीं करेगी। तो धनतेरस पर आप क्या कुछ कर सकते हैं, पंडित जी ने आपको बताया। पूजा विधि के साथ ही मुहूर्त और साथ ही जो महा उपाय है वो भी धन से ही जुड़ा हुआ है। धनतेरस पर आप किस तरीके से इस महा उपाय को अपनाकर पूरे वर्ष भर अगर धन की कोई समस्या है उससे दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी आपका इन तमाम उपायों के लिए। धन्यवाद। तो इसी के साथ गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।